अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? अच्छा बेटे, आज जो हमारी स्केचिंग है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में, वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो आपको जो ऑटोकैड इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है उसका हम ट्रबल शूट देखेंगे कि उनमें प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तीन आपकी ऑटोकैड की वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लोग डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ड्यू टू हाई प्रोसेसिंग एंड हाई मेमोरी उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो थोड़ा सा एडवांस हो। जहां तक स्केचिंग का कॉन्सेप्ट है, आज जो स्केचिंग है वह बिल्कुल इनवर्स है। आपकी जो 3 डिमेंशन आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकाला था, आप लोगों को 3D फिगर दी जाती थी और आप उसको कन्वर्ट कर देते थे डिफरेंट व्यूज में। जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है बेटे, ये बिल्कुल इसके इनवर्स है। इसकी जो ये प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि आपको अब कुछ व्यूज दिए जाएंगे। आपको 3 व्यूज नहीं दिए जाएंगे, इसमें कोई से 2 व्यूज दिए जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्रंट व्यू दिया जाएगा और टॉप व्यू दिया जाएगा। वहां से आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या साइड व्यू दिया जाएगा, टॉप व्यू दिया जाएगा, कोई से 2 व्यूज दिए जाएंगे। उसको आपको कन्वर्ट करना होगा आपकी 3D फिगर के अंदर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती क्या? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को समझने के लिए ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी है जो मैं समझाना चाहूंगा कि इसमें ऐसा होता है कि हम लोग एक लाइन को 30 डिग्री पे एवेल्युएट कर लेते हैं 3 डिमेंशनल डिग्री के अंदर, क्योंकि जो आपका 3D मॉडलिंग होता है वो थोड़ा सा साइड वे, नॉर्मली सीधे तरीके से बना नहीं होता, थोड़ा सा साइड जैसे थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो हम लोग बॉटम लाइन से 30 डिग्री लेफ्ट साइड से और राइट साइड पे छोड़ के 30 डिग्री दोनों के लिहाज से 2 लाइंस लगाएंगे, ताकि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉर्नर से उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों नजर आए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर आप एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हो तो आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक ही व्यू आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को कॉर्नर से देखते हो तो आपका कोई भी फ्रंट व्यू कोई भी हो तो आपको दोनों व्यू एट अ टाइम नजर आ रहे होते हैं जब आप किसी चीज को कॉर्नर से देखते हो। वो भी मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें प्रॉपर वीडियो उनकी आवाज के साथ में दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसमें 3 आप ये समझ लें कि हम लोग 2 डिमेंशनल अरे से 3 डिमेंशनल अरे में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज द टाइप ऑफ द 3D ड्राइंग सेटअप ऑफ द 30 डिग्री एंगल्स। मतलब आपने 30 डिग्री एंगल्स को उसके साथ मतलब उसको 30 डिग्री बॉटम लाइन से लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपने उसको छोड़ के बनाना होता है ताकि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट खड़ा खड़ा रहे। तो अब इस लिहाज से कुछ कॉन्सेप्ट है ये बेटे, उसके कुछ व्यू बनाए हुए हैं पोजीशन ए और पोजीशन बी के लिहाज से, ये आपको नजर भी आ रहे हैं। You may call any view for the front view and the other is a side view. If you have a B the front view, A is your side view. It's up to you what you want. So हम लोग एक वीडियो देखेंगे बेटे आज, और वीडियो में वो सारा कॉन्सेप्ट आपसे रिट्रीव करवाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप पहले वीडियो देखें फिर बाद में बात करते हैं। अगर मान लो हमको 2 प्रोजेक्शन दिए हुए ऑर्थोग्राफिक, वन इज प्लान और दूसरा है हमारा एलिवेशन, तो हम लोग आइसोमेट्रिक किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3 एक्सिस पे प्रोजेक्ट होता है, एक्स वाई एंड जेड। मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सी आपकी एक्स एक्सिस रहेगी। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल यहाँ पे हाइट है दैट इज इक्वल टू वाई एक्सिस, और टॉप व्यू के अंदर जो ये चौड़ाई है दैट इज कंसिडर एज अ जेड एक्सिस। दूसरा दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट का आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हो तो सबसे पहले आपको उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यानी कि ये हमारा एलिवेशन है, एलिवेशन की जो टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू 75, ये जो मेरा जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 12, यहाँ से ये डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 25, टोटल जो मेरा प्लान है दैट इज इक्वल टू 50, ये 75 तो ये 25, ये 25 और 25 होगा, फिर ये 20। अल्टीमेटली मैं अगर आपको कहूं तो ये जो टोटल हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो 75 बाई 12 प्लस 25 यानी कि 37 बाई 50, इतने ब्लॉक में हमारा टोटल पोजीशन बन जाएगा। सबसे पहले आइसोमेट्रिक हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले 30-30 की 2 एक्सिस बनाएंगे।
तो 30 डिग्री का एक्सिस बनाने के लिए यहाँ से आपको आपका ये प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्किंग करो 30, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 30। यानी कि आपने 3 एक्सिस सबसे पहले बना दी। ये जो एक्सिस यहाँ से आप उसको ज्वाइन करोगे तो ऐसे कुछ ज्वाइन होगा, ये यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कुछ होगा। वर्टिकली दोस्तों देखा जाए तो ये एक्सिस हम लोग वर्टिकली इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता हूं कि मेरा जो एक्स डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन मेरा यहां से आएगा, यानी कि मेरी ये बन जाएगी एक्स एक्सिस, मेरी ये बन जाएगी वाई एक्सिस, मेरी ये बन जाएगी जेड एक्सिस। अब दोस्तों सबसे पहले ये 12 जो बॉटम वाला 12 है, 12 यहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकली कितना होगा 12, उसकी जो टोटल चौड़ाई है दैट इज इक्वल टू 75। तो यहां से आप 75 में मार्क करो, 75। अब दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये यहां से 75 वाला मार्किंग है वहां से वर्टिकल लेंगे, वो हमारा कितना होगा 12 होगा। तो देखा जाए तो ये जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 12। सिमिलरली यहाँ से ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मेरी कितनी है, तो यहाँ से चौड़ाई मेरी, यानी कि ये जो मेरी एक्सिस है जेड, मैंने आपको पहले बताया था दिस इज कंसीडर एक्स एक्सिस, दिस इज कंसीडर एज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज कंसीडर एज अ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे मेरा जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से जहाँ पे भी 50 है वहाँ पे मेरा एक मार्किंग होगा। अब दोस्तों ये तीनों जगह से जो मैंने 3 जगह पे मैंने पॉइंट निकाला है, सब जगह पे यहाँ पे 12 12 12 होगा। अब दोस्तों ये जो 12 का जो मार्किंग मैंने यहाँ पे किया है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा। सिमिलरली यही डायमेंशन यहाँ से भी प्रोजेक्ट होगा। अब पीछे से ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको प्रोजेक्ट इस तरफ से करना है, और सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसके पैरेलल लाइन ये पॉइंट से भी हमको बनानी पड़ेगी। दोस्तों आप देखोगे ऊपर से तो यहाँ पे एक सी शेप जैसा है और यहाँ से डिस्टेंस 12 है, और उसका जो मार्किंग है एलिवेशन में दैट इज इक्वल टू 25 25। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 25 लेंगे, यहाँ से भी हम लोग 25 लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से आपको एक वर्टिकल बनाना है, तो वर्टिकल आपका कुछ इस तरह से बने, दोनों वर्टिकल आपके यहाँ पे ऐसे बनेंगे। फिर आप देखोगे तो यहाँ से आपका अंदर जा रहा है ये डायमेंशन, और वो कितना है, तो ये हो जाता है 12। तो यहाँ से आपको 12 का डायमेंशंस लेके 1 2 12 का डायमेंशंस लेके यहाँ पे आर्क लगानी है। उसके बाद इससे पैरेलल सिमिलर मेरी ऐसी लाइन आएगी, वो भी आएगी 12, और यहाँ से आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट मिला के एक लाइन ज्वाइन कर लो। अब आपको थोड़ा फिनिशिंग करना होगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ से बॉटम जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ये पॉइंट आपको जोड़ना पड़ेगा, और फाइनली इस कॉर्नर को ज्वाइन करते हुए आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों आप देखोगे तो ये लाइन आपकी होने वाली है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ 25 का, ये जो 20 यहाँ पे है 20 और यहाँ पे 25 है, यानी कि यहाँ से मुझे वर्टिकल 25 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले मैं एक वर्टिकल ले लेता हूँ, उसका डायमेंशन मेरा कितना है 25 है। फिर यहाँ से इसका लेंथ कितना है, ये, तो ये लेंथ देखने के लिए ये मुझे यहाँ पे 25 है, तो यहाँ से मुझे 25 लेके मुझे ये वर्टिकल बनाना पड़ेगा। सिमिलरली आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये कहाँ तक आता है, तो 20 तक आता है, तो यहाँ से आपको 20 लेना पड़ेगा। 20 लेके ये लाइन से आप एक पैरेलल लाइन बना लो। अब ये डायमेंशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 25 है, तो यहाँ से आप 25 ले लो। अब दोस्तों यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है 20 का, तो 20 बाई होगा आपका 25। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप सिंपल एक पैरेलल लाइन जो हमने पहले मार्किंग किया था यहाँ पे, यहाँ से आप पैरेलल लाइंस बनाओ। तो ये आपका यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगा, यहाँ से आपका ये पैरेलल, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपका 20 मार्किंग हो गया, यहाँ से आपका ये 20 मार्किंग हो गया, उसको आप ज्वाइन कर लो। फिर ये जो मैंने मार्क किया था पहले पॉइंट,
दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ पे भी आपको एक लाइन देखिए। पहले हमने क्या किया, पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, जो लाइन हमको दिखती है उसको खाली डार्क करो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट आइसोमेट्रिक तैयार। अगर मुझे यहाँ पे डायमेंशन इसके लिखने हैं तो हम लोग डायमेंशन किस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरी जो पूरी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 75। तो मैंने यहाँ से मार्किंग किया और यहाँ से ये लाइन, यहाँ से मुझे करीबन 5 mm के आसपास स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो मेरा होगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है 75 जो है। फिर मेरी जो ये लेंथ है दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से ये वर्टिकल ऐसे होगा और ये जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 12। सिमिलरली यहाँ से ये जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 20। तो इससे पहले आप जाओ, फिर यहाँ से ऐसे करके आप ड्रॉ करो। तो ये जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू 20। सिमिलरली ये जो डायमेंशन है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप ये 20 का डायमेंशन मार्क कर लो। अब दोस्तों ये वर्टिकल हाइट जो है हमारी दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप देखोगे वर्टिकल लाइन, सो दैट इज इक्वल टू 25। तो ये आपका हो जाएगा 25। दूसरा यहाँ से इनर जो जा रहा है ये, दूसरा आप ये काम कर सकते हो, आप बाहर से भी ये जो डायमेंशन है बाहर से ऐसे करके आप लिख सकते हो। दोनों से आप एरो बना लो, ये डायमेंशन आपका हो गया 12। सिमिलरली दोस्तों यहाँ का डायमेंशन 25 है, यहाँ का डायमेंशन भी 25 है। तो आप यहाँ से जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाओ, यहाँ पे एक लाइन बनाओ और तीनों को जोड़ती हुई एक लाइन बनाओ, तो डायमेंशन आपका आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन से आपका 25, ये भी आपका डायमेंशन है 25 और ये तो ऑलरेडी टोटल 75 है। दूसरा टोटल जो विड्थ है ये 51, टोटल विड्थ जो हमारी है दोस्तों, तो यहाँ से ये टोटल विड्थ जो डायमेंशन है ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पे। सो टोटल विड्थ इज इक्वल टू 50, जो आप इस तरह से बना सकते हो। तो ऐसे मैं इस तरह से दिख रहा हूँ। अब दोस्तों एक ही डायमेंशन बाकी रहा, ये 25 वाला। तो 25 वाला हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो जो भी डायमेंशंस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमको दिए हैं, हर एक का एक एक डायमेंशन आपका कोई भी एक जगह पे आना चाहिए। तो ये डायमेंशंस मेरा था 25। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंप्लीट आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। सिंपली आपको याद रखना है आपका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्सिस था दैट इज इक्वल टू वाई और ये जो एक्सिस था दैट इज इक्वल टू जेड। आपको 3 एक्सिस पे आपका पोजीशन को ड्रॉ करना है। दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉ करते हो तो पहला आपका जो ड्रॉइंग है बहुत लाइट आना चाहिए और फाइनली आप अपनी डार्क जो पेंसिल है उससे आप अपना आंसर वो डार्क कर लो। यानी कि आपको बाकी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन आपको कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना आंसर डार्क करोगे, जो लाइट वाला कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे दिखेगा जैसे कुछ पीछे है ही नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चीजें देख। अच्छा बेटे, यहाँ पे उन्होंने ये जो चीजें डिस्कस की है ना, मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपको एक फ्रंट व्यू गिवन है और एक आपको साइड व्यू गिवन है। फ्रंट व्यू उन्होंने जो साइड व्यू था उससे हमें ये चीज समझ आ रही है कि ये 3 ब्लॉक है। हमें यहाँ से ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये कितना इनर साइड व्यू है, ये कितना आउटर साइड व्यू है, क्या तीनों जो है वो इक्वल हैं। तो ये चीज हमें बताती है ये नीचे वाली चीज, ठीक है। अब ये जो टॉप व्यू, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी बैंड है इनर साइड पे, उसका जो गैप है वो 12 है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकल ड्राइंग है। टेक्निकल ड्राइंग के अंदर आपके पास जब 2 व्यू आ जाए तो जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि यार ये जो दोनों व्यू है हम लोग दोनों को मर्ज करके एक 3D एंगल में क्या हो सकते हैं। जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि ये देखिए, ये जो एंगल जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है,
ये भी 30 डिग्री पे था और ये भी 30 डिग्री पे था। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि यार ये इस तरह से दोबारा से मैनिपुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना कि हम लोग यही आपसे डिस्कस करें। इससे आपको कॉन्सेप्ट आइसोमेट्रिक व्यू का आ जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे अगली बार मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसने एक्स एक्सिस क्यों लिया। नॉर्मली जो आपने एक्स एक्सिस लेना है वो आप एक एक्सिस को आप लोग फिक्स कर देते हो। ठीक है, वो नॉर्मली आप इस वाली साइड पे एक्स एक्सिस लेते हैं और आपको पता है जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस होता है और जो आपका इनर जो इसकी विड्थ होती है वो हमेशा से जी एक्सिस होती है। तो उसने भी यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस को डिक्लेयर किया और जो एक्स एक्सिस यहां पे था, ठीक है, वही एक्स एक्सिस यहां पे होगा, मतलब जो ये होगा वही ये होगा, ये वाला। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये इसकी जी एक्सिस होगी। अगर हम नोट करें ये 25 है, ये भी 25 है और ये हिस्सा भी 25 होगा। ये तीनों आपको सिमेट्री में ही नजर आती है, तीनों ये जो ब्लॉक है, इसका मतलब ये तीनों 25 है। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाली, मतलब इस अगर आप इसमें टॉप व्यू में देखें आपको एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस गिवन है और इसमें साइड व्यू में देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। तो बेटे इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपने ये ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस वर्टिकल कॉलम जो है वो यहाँ पे देखा, मतलब जो जेड एक्सिस होगा ये इसकी विड्थ कहलाएगा, ये इसकी हाइट कहलाएगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, जिससे ये चीज डिफाइन हो गई। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है और बनाना क्या है मैं दिखा देता हूँ। बनाना बेटे आपने ये है कि आपके पास ये आपको अपलोड हो जाएंगी ये आपके गूगल क्लासरूम में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आपको मेरा ख्याल ये समझ आ गया कि 30 डिग्री में क्यों कह रहा था कि लेफ्ट साइड से भी इसको थोड़ी सी उठानी है लाइन लगा के जेड एक्सिस के लिए और वाई दूसरी साइड पे भी एक्स एक्सिस के लिए भी, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो इसका वर्टिकल होगा तो इसलिए उसको जो है वो हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑर्थोगोनल उसका। अब ये बेटे आपने पिक्चर बनानी है। अगर मैं इस पिक्चर को जूम करूं समझाने के लिए तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप नोट करो तो बेटे ये आपको सिर्फ मैंने 3D व्यू इसलिए बना दिया था कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है, इसके मैंने व्यू नहीं बनाए, डिमेंशन नहीं बनाई, लेकिन इट शुड बी लुक लाइक दैट। अगर आप इस पिक्चर को देखें बेटे इसकी विड्थ कितनी है टोटल, इसकी विड्थ जो है टोटल की टोटल वो आपको मिलेगी, ये देखिए 60। ठीक है, 60 का मतलब ये है कि यहां पे ये हिस्सा जो है ये 20 है और ये हिस्सा जो है 40 है और ये 20 मोर देन इसके है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है यहां तक ये 60 है। ठीक है, और इसकी जो यहां से लेके यहां तक की विड्थ है वो आपको यहां से पता चल रही है कि ये 50 प्लस 20, ये टोटल यहां से लेके यहां तक जो है वो आपका क्या इसका नाम है 80 है और ये इसकी विड्थ है ये इसकी 70 है और जो इनर पोर्ट है वो इसका 60 है। तो आप लोगों ने इसकी जितनी भी स्केलिंग है वो वहां पे यूज करनी है और अंदर वाला जो स्केयर है ये 20 स्केयर लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 करना आपने, क्योंकि अगर आप 30 करोगे तो 30 ऑलरेडी नीचे गिवन है। ठीक है, और नीचे वाली जो स्केलिंग है वो 60 है। तो आपकी जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर पहले आपने इसके लेफ्ट व्यू और राइट व्यू बनाने हैं, फिर आपने इसको 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर रिप्लेस कर देना है। आपने ये पैरामेट्रिक ले लेने हैं, आपके पास जो फिगर है वो इसी तरह की होगी। हाँ, मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं कि आप जो इनकी मेजरमेंट्स है वो आप तब्दील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने मेजरमेंट्स इन्हीं सिमेट्री में चेंज करनी है। मतलब आप ये ना हो कि अगर नीचे वाला आपने 80 लिया हुआ है तो ऊपर वाला आप लोग 170 ले लो, तो ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये उससे कम होनी चाहिए फिगर में। ठीक है, या तो आप यही मेजरमेंट्स ले लो और इसको आप चाहें तो ये आपके पास एक गिवन है साइड व्यू, ठीक है, और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू नहीं गिवन है। अब टॉप व्यू जो है वो आप लोगों ने खुद डिजाइन करना है इसका, जिस तरह उस आपने देखा वीडियो के अंदर कि आपको 2 व्यू से अगर आप इसकी मेजरमेंट प्रॉपर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए ना तो फिर हम क्लास में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट एंगल आपने किया,
जो सेकंड एंगल आपने किया। लेकिन अगर आप वीडियो 2-3 दफा देखो तो आपको ये व्यू समझ में आ जाएंगे। मैं दोबारा से मेजरमेंट्स बता दूं बेटे, इसकी हाइट जो है वो यहां पे ली हुई है 70, 50 + 20, और ये जो इसकी टोटल विड्थ है जो साइड से नजर आ रही है टोटल 80 है। यहां पे मेंशन नहीं है 80, लेकिन 80 है, आप परेशान होइएगा। जिसके इनर साइड में 40 का तो उसका वो जो कैसे नाम है ब्लॉक आउटसाइड पे निकला हुआ है वो, और 20 उसकी अपनी एल शेप की विड्थ है। ठीक है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है, और ये जो इसकी नीचे वाली हाइट है ये 10 है। इसका मतलब ऊपर वाली हाइट बिल्कुल नीचे वाली हाइट के आइडेंटिकल है, तो ये भी 10 ही होगी। तो ये फिगर ऑल बोर्ड है। अच्छा, और ये 30 नहीं है, ये 20 है, क्योंकि अगर ये 30 होता तो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है ये 30 है, तो ये स्क्वायर में इसके सिमेट्री के बराबर होता, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब ये 30 नहीं है 20 है। तो आपने बस ये इसकी थोड़ी सी गलत मेजरमेंट है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, बाकी फिगर आप आराम से सिमेट्री में बना सकते हो। ठीक है, ये बेटे आपका काम है। बाकी रह गया आपका ऑटोकैड के रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया था। बेटे इस दफा आपने ऑटोकैड जो है वो आपने इंस्टॉल करना ही करना है। मैं ऑटोकैड के ऊपर मैं आपको कुछ साइड्स हैं वो मैं थोड़ी सी मैंने कहा था कि आप लोगों को समझा पाऊं, क्योंकि ऑटोकैड ना असल में अब क्लास में जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आऊंगा तो मैं आपको दो सिर्फ सर्कल और लाइन ये लगाना बताऊंगा कि आप लोग अब ऑटोकैड बेटे इंस्टॉल करोगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप लोग वो काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दो साइट्स हैं, एक आपकी download.com है और एक आपकी टोरेंट है। टोरेंट में से ऑटोकैड बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, या IDM अगर किसी कंप्यूटर में आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर किसी के पास कोई कंप्यूटर की शॉप है तो उसे क्या ऑटोकैड की सीडी है, नॉर्मली ये DVD में मिलती है, और ये DVD ले लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जस्ट आपने क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि उसका कीजन उसके अंदर ही होता है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कीजन सेपरेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटे आपने क्या करना है, ये ऑटोकैड की ये साइड है, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये ऑटोकैड डाउनलोड में के अंदर। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाइएगा और यूट्यूब पे जाके आप ये लिख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड द ऑटोकैड। ठीक है, तो वो आपको फीचर बताएगा। ठीक है, तो ये आपको फीचर बताएगा। ये एक बहुत अच्छी इसकी बंदे के ऊपर ये बनाता है वीडियोस, और ये ऑटोकैड के ऊपर ये बताएगा किस तरह से आपने ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको एक ईमेल लगाना होता है, कंट्री लिखना होता है, तो आपको तकरीबन 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए ऑटोकैड मिल जाता है, और ये बिल्कुल रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, नहीं तो आपको ये यहां से भी मिल जाएगा कि आप पता कर सकते हैं कि ऑटोकैड जो है कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे CD में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो 2-3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये 1.8 या 2 GB के करीब ये सॉफ्टवेयर होता है, और ये 4 GB रैम से नीचे का नहीं चलेगा, और आपकी अगर 8 GB रैम है तो क्वाइट इजी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर में कितनी हार्ड लगी है तो बेटे आपने जस्ट रन में जाना है, ऐसे रन में जाइएगा, और यहां पे आपने लिखना है, रन के अंदर जब जाएंगे ना मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए रन खुल जाएगा, यहाँ पे लिखना है DXDIAG। ठीक है, ये कमांड लगानी है। दोबारा मैं बोल देता हूँ बेटे DXDIAG, ये कमांड आप लगाएंगे, इसको ओके कर देंगे तो बेटे किसी भी कंप्यूटर को जब खरीदना या बेचना होना तो ये कमांड लगा के चेक किया जाता है, जितने भी शॉपकीपर होते हैं। देखिए जैसे मेरा लैपटॉप था तो इब्रार नाम आ गया, विंडो बताइए उसने कितने 32 बिट की है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रैम, ये मेमोरी लिखी है, ये रैम होती है, मेरे लगी है 4 GB की। ठीक है, रैम, और मैंने वैसे भी इसका विजुअल रैम भी बढ़ाई हुई है, तो ये तकरीबन डबल हो गई है, और मेरा जो प्रोसेसर है वो भी शो हो जाएगा, कौन सा है जी, Core i5 है, और इतनी उसकी हर्ट्ज है। तो बेटे ये चीजें जो है आप लोग भी चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, कभी कमांड भी लगाएंगे तो ये चल पड़ेगी। मोबाइल पे बेटे नहीं होगा, कंप्यूटर के बगैर अब गुजारा नहीं है मेरा बेटा। अब आप ले लें अपने PC और इस पे काम करें। ठीक है, लैब में जब तक आपने आना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के पास बेटे ऑटोकैड कम से कम इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, क्योंकि लैब में मैं अब आपको ये क्या करूंगा कि जो स्केचिंग की वीडियो है वो ऑनलाइन सेंड कर दिया करूंगा, और जो ऑटोकैड के रिलेटेड काम है वो मैं लैब में करवाया करूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। अपना बेटे बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।